हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक आपका टेस्ट है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वो हिमाचल दर्पण से लिए गए। इसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो बुक फॉलो करते हैं हिमाचल दर्पण को, तो उसी में से ही जो है वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने उसको अच्छे से रीड किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि जो आप हिमाचल दर्पण पढ़ रहे हो तो वो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और कितने क्वेश्चन उनमें से आपको जो है वो आते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है परीक्षा ऐप का, जहां से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको लॉगिन करके एक टेस्ट का सेक्शन आएगा नीचे की तरफ। वहां से जाकर आप जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है जिसका आपको फायदा होगा कि आप किस तरह से कितनी तैयारी है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। परचेज करते वक्त आपको जो है वो जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 168 के अराउंड जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो वहां पर जो है आपका एक फ्री में डेमो टेस्ट भी दिया गया है, जिसको आप टेस्ट परचेज करने से पहले जो है वो देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर निम्नलिखित में से जो है वो किस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपका हिमाचल दर्पण से ही निकला है। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर जो है वो चूज करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो आपका जो डलहौजी है, धर्मशाला है, कांगड़ा है और पालमपुर है, ये आपके आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब जिन क्षेत्रों में यानी कि जिस एरिया में ये जलवायु होती है वहां पर अगर टेम्परेचर की अगर आपकी बात की जाए तो जनरली टेम्परेचर जो होता है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, एवरेज की अगर बात करें। ठीक है, और अगर बात करें रेनफॉल की, जो आपकी वर्षा होती है तो 250 से लेकर जो है वो 350 सेंटीमीटर तक जो है वो बारिश होती है। अगर बात करें ग्रीष्मकालीन की तो वो ज्यादा सुहावना होता है और शीतकालीन की बात करें तो वो ज्यादा ठंडी होती है। तो ये आपकी जो होती है वो कुछ एक तरह से खासियत या कुछ आर्द्र शीतोष्ण के बारे में जो है वो जानकारी समझ लीजिए। और बाकी ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एरियाज जो है वो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ते हैं। इसी के साथ साथ आपको और के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसको हम फर्दर अगली वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर के राजा आनंद चंद ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र का मतलब यहाँ पर है कि हिमाचल में विलय से रिलेटेड। और बिलासपुर का आपको पुराना नाम आई थिंक पता होगा। बिलासपुर का जो पुराना नाम था वो था आपका कहलूर और वहां के राजा जो थे वो थे आपके राजा आनंद चंद, जिस समय जो है वो बिलासपुर को हिमाचल में मिलाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 15 अगस्त 1948। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि जो बिलासपुर के राजा आनंद चंद थे वो जो कहलूर रियासत थी उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो बाद में क्या किया गया कि उसको अलग से चीफ कमिश्नर अधीनस्थ जो प्रांत होता था, जो चीफ कमिश्नर के अंतर्गत होता था, उसको जो है वो पहले बिलासपुर को वो बनाया गया। ठीक है, और 12 अक्टूबर 1948 को आनंद चंद को इसका पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला जो बिलासपुर का चीफ कमिश्नर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था राजा आनंद चंद को। कब? 12 अक्टूबर 1948 को। और अगर एक और थे, नाम याद रखिएगा, श्री चंद छाबड़ा। ठीक है, छाबड़ा से याद रखिएगा, इनको बनाया गया था डिप्यूटी कमिश्नर। बट बाद में क्या है कि जनता ने कुछ विरोध किया तो इसके बाद जो है इन्हीं को ही आपका चीफ कमिश्नर बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और भांखड़ा बांध के निर्माण के चलते जो है वो बिलासपुर को देरी हुई थी मिलाने में हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता ही होगा कि बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामपुर जो कि आपका शिमला में पड़ता है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है कि रामपुर जो है वो शिमला, निम्नलिखित में से जो शिमला में पड़ता है किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3rd मंडी। अब बहुत से यही सोचेंगे कि रामपुर शिमला है तो शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर बात करें आपके मंडी लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो टोटल जो है वो 17 एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मंडी के जो है वो 9 है, उसके बाद एक किन्नौर का है, उसके बाद आपका चंबा का एक है, उसके बाद आपका शिमला का एक है जो कि हो गया आपका रामपुर, और उसके बाद आपके कुल्लू के 4 हैं,
और लाहौल स्पीति का आपका जो है वो 1 है। टोटल हो गए 17 जो कि आपके मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान या फिर आप समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश के उर्वरक उद्योग को जो है वो स्थापित किया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोलन। सोलन जिले में जो है हिमाचल प्रदेश में उर्वरक उद्योग है, यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। और अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाता है, यानी कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट नहीं दी गई है, तो स्थान होगा आपका मझोली। ये आपने सुना भी होगा। बात करें अगर और कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि कुछ और उद्योगों के बारे में, तो बंदूक उद्योग अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बंदूक, तो ये कहां कहां पर है? ये हैं आपके, एक तो नाहन में पड़ते हैं। नाहन कहां पर पड़ता है? सिरमौर में। और दूसरे हैं आपके मंडी में। तो हिमाचल प्रदेश में 2 ही जगह पर जो है वो बंदूक उद्योग है। पहला हो गया आपका नाहन, दूसरा हो गया मंडी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बिरोजा फैक्ट्रियां, ठीक है, कि बिरोजा की फैक्ट्रियां कहां कहां पर है, तो बिरोजा की फैक्ट्रियां भी सबसे पहले आपकी नाहन जो कि पड़ता है सिरमौर में, और दूसरी है आपकी रघुनाथपुरा में। ठीक है, रघुनाथपुरा कहां पर पड़ा आपका? ये पड़ा आपका बिलासपुर में। ठीक है, तो अगर आपसे उर्वरक उद्योग पूछा जाएगा तो उर्वरक उद्योग है मंझोली में। मंझोली कहां पर पड़ता है? सोलन में। बंदूक उद्योग कहां कहां पर है हिमाचल प्रदेश में? नाहन में है, मंडी में है। बिरोजा फैक्ट्रियां कहां कहां पर है? नाहन में है, रघुनाथपुरा बिलासपुर में है। उसके अलावा, ठीक है, एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है देसी शराब संयंत्र। ठीक है, देसी शराब संयंत्र जो है वो कहां पर है? तो वो है आपका मेहतपुर, ऊना में। ठीक है, और अगर मेहतपुर की बात करें तो ये ऊना का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कुछ और उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके थर्मामीटर हो गए, ठीक है, और माइक्रोस्कोप हो गए। तो इसके उद्योग जो हैं वो आपके एक तो है पांवटा साहिब में और दूसरे हैं परवाणु में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट उद्योग हैं, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट है और जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिनाब नदी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर का है? यानी कि जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 122 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करिए। बात करें अगर सतलुज की, तो सतलुज करती है आपका 320 किलोमीटर का हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रावी नदी की बात करें तो रावी करती है आपका 158 किलोमीटर के जो एरिया है उसको कवर। और अगर व्यास की बात करें तो व्यास करती है आपका 256 किलोमीटर का। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस में भी पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और चिनाब करती है 122 किलोमीटर का एरिया कवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शायरी मेला निम्नलिखित में से किस महीने में लगता है? अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया महीने में, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि शायरी मेला जो है वो कहां पर लगता है। तो शायरी मेला की अगर बात करें तो ये लगता है आपका सोलन में, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है। अगर पूछ लिया जाता है स्थान, तो स्थान है आपका अर्की। ठीक है, और शायरी मेला की एक खास है कि ये भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। भैंसों की लड़ाई, तो आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैंसों की लड़ाई के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो वह है शायरी मेला। शायरी मेला कहां पर लगता है, कौन से जिले में? तो वो लगता है सोलन में। कौन से स्थान पर? वो लगता है आपका अर्की में। ठीक है, कौन से महीने में लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जुलाई महीने में जो है आपका शायरी मेला लगता है। अब सोलन की बात आई है, सोलन में कौन एक और मेला लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शूलनी मेला। ठीक है, शूलनी मेला लगता है जो कि एक राज्य स्तरीय मेला है, और ये लगता है आपका जून में, यानी कि जून के जो आपका सेकंड संडे आता है उसके दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद रखने हैं। बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन के बारे में। तो नूरपुर का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था? नूरपुर के राजा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि हर रियासत में कोई ना कोई राजा जो है वो किसी ना किसी का समकालीन होता है और होता था। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है नूरपुर के बारे में, नूरपुर का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भीमपाल। तो यहाँ पर जितने भी 4 राजा दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भीमपाल के बारे में हमने सबसे पहले बात कर ली है कि भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। बात करते हैं जसपाल के बारे में। तो जसपाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। ठीक है, ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था? वो था आपका जसपाल। थे सारे राजा नूरपुर के। कैलाश पाल की अगर बात करें तो कैलाश पाल जो है वो उसने क्या किया था? उसने तातर खान को हराया था। ठीक है, तातर खान को हराया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बासदेव की अगर बात करें तो बासदेव ने राजधानी जो थी वो पठानकोट से
धमेरी स्थानांतरित की थी, यानी कि धमेरी बदली थी। तो ये चारों राजा जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैक्सिमम और भी राजा इंपॉर्टेंट है, बट इनके बारे में जो ऑप्शन में है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे। भीमपाल जो था वो सिकंदर लोदी का समकालीन था। जसपाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। कैलाश पाल ने जो था वो तातर खान को हराया था, और बासदेव ने पठानकोट से राजधानी धमेरी बदली थी। ठीक है, तो ये सारे कहां के राजा थे? ये थे आपके नूरपुर के राजा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हमीरपुर। तो ये आपका कॉलेज पड़ता है आपका हमीरपुर पे, एमबीबीएस कॉलेज है। और अगर शॉर्ट फॉर्म इसकी बात की जाए तो डॉक्टर RKGMC इसको कॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ और कॉलेज इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में जो कि पूछे ही जाते हैं। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज कहां पर है? शिमला में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज आपका कांगड़ा में है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज आपका सिरमौर में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा में है। और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो पड़ता है आपका मंडी में पड़ता है। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज जो है आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। बाकी एक मैंने बता दिया है, डॉक्टर राधाकृष्ण आयुर्विज्ञान महाविद्यालय वो पड़ता है आपका हमीरपुर में। बाकी ये भी सारे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिर्च के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इंपॉर्टेंट है, मिर्च का यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिरमौर। सिरमौर में जो है वो सबसे ज्यादा मिर्च होती है। अब ये पहले स्थान वाले मैक्सिमम टाइम पूछ लिए जाते हैं कि किसकी प्रोडक्शन में कौन सा है। एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से अलग पूछे जाते हैं। टमाटर, अगर बात करें टमाटर की, टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? तो वो होता है आपका सोलन में, यानी कि कौन सा जिला फर्स्ट पे है। ठीक है, टमाटर गोला भी बोला जाता है। काले जीरे की अगर बात करें, काला जीरा ये आप सभी को पता ही होगा, मैक्सिमम टाइम आपने पढ़ा है। कहां पर होता है सबसे ज्यादा? वो होता है आपका किन्नौर में। ठीक है, अदरक की बात करें तो अदरक भी आपको पता होगा, अदरक होता है सबसे ज्यादा आपका सिरमौर में। उसके बाद बात करते हैं तिलहन की, कई बार पूछ लिया जाता है तिलहन। तो तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है आपका कांगड़ा में। ठीक है, और उसके बाद चुकंदर की अगर बात करें तो चुकंदर भी जो है आपका होता है किन्नौर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिर्च जो है वो सबसे ज्यादा सिरमौर में, टमाटर सोलन, काला जीरा किन्नौर, अदरक आपकी सिरमौर, तिलहन आपके कांगड़ा और चुकंदर आपके किन्नौर। आई होप आपको समझ आ गया अगर आपको लिखाई समझ नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धामी गोलीकांड की जांच के लिए नेहरू द्वारा जो है वो किस वकील को नियुक्त किया गया था? अब ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो हिमाचल दर्पण से लिया गया है। तो हिमाचल दर्पण में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धामी गोलीकांड जो है वो आपका कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 को आपका जो है वो धामी गोलीकांड हुआ था, 1939। अब इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना चुका हूं कि क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, क्या क्या इसके पीछे कारण थे। तो उसको आप सेपरेट वीडियो सर्च कर लीजिएगा, धामी गोलीकांड और जीके स्टडी की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो धामी गोलीकांड आपका 16 जुलाई 1939 को हुआ था, और इसके लिए जो वकील नियुक्त किया गया था वो गांधी जी के कहने पर नेहरू द्वारा किया गया था। तो उस वकील का नाम था आपका दुनी चंद। ठीक है, इस गोलीकांड की जांच के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही थे, और इस तरह की और वीडियोस जो है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये था वीडियो का पार्ट 1, और अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो का पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्दी लेके आएंगे। साथ ही साथ HPGK के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, HPGK ऑफिशियल। ठीक है, और साथ साथ जीके स्टडी को आप जो है वो इंडियन जीके के लिए भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।